नमस्कार, स्वागत है आपका जीओवी तक यूट्यूब चैनल पर, जहां सरकार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पहुंचती है आप तक। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबरें आ चुकी है। पहली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन भोगियों ने मथुरा बीजेपी सांसद हेमा मालिनी जी से की है मुलाकात। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर तमाम मांगे जो रखी जा रही थी, इसी को लेकर यहां पर जो है श्रीमती सांसद से वार्ता की गई है। यहां पर हेमा मालिनी जी से मुलाकात की गई और इस मुलाकात में अब सभी पेंशन धारकों के लिए क्या बड़ी यहां पर जो है खबर निकल कर आ चुकी है, इसके बारे में आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अगले बड़े अपडेट की। कर्मचारियों के लिए ईपीएफ के नए नियम यहां पर जो है जारी हो चुके हैं। तो कौन कौन से नए नियम है जिसे कि आप सभी को जानना बेहद जरूरी है, इसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बदल दिए हैं ये 5 बड़े नियम। खाता धारकों को अधिक पेंशन सहित मिलेगी ये नई सुविधाएं। तो आखिरकार खाता धारकों को अधिक पेंशन के साथ साथ कौन सी सुविधाएं मिलेगी? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 5 ऐसे कौन से नियमों में बदलाव किया है जिससे यहां पर बहुत ही ज्यादा पेंशन का लाभ पेंशन धारकों को देखने को मिलेगा, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल इनको भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो के अंदर सही सटीक और तथ्यों पर आधारित विस्तार से जान लेते हैं। जी हां दोस्तों, इसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं ईपीएस पेंशन भोगियों के लिए आई बहुत बड़ी खबर के बारे में। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन भोगियों ने मथुरा की बीजेपी सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी से मुलाकात की है और इस मुलाकात के अंदर ईपीएस पेंशन धारकों की तमाम मांगों को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। तो चलिए आपको इस खबर के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। जी हां दोस्तों, आज ईपीएस 95 पेंशन भोगियों ने माननीय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी से एनआईएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के पेंशनधारी चौधरी पूर्ण सिंह राष्ट्रीय उपाध्याय अध्यक्ष ईपीएस 95 मथुरा धर्म सिंह पहलवान जिला सचिव मथुरा करण सिंह जिला अध्यक्ष मथुरा अशोक बाबू उपाध्यक्ष चंद्रशेखर मिश्रा राम बाबू गुप्ता आगरा और बालों ने श्रीमती सांसद जी से वार्ता की और ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन में वृद्धि समेत 4 सूत्रीय मांगों को जल्द मंजूर करवाने की गुजारिश की है। तो ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को मथुरा की बीजेपी सांसद हेमा मालिनी जी ने क्या आश्वासन दिया है, इसके बारे में बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की मुलाकात पर माननीय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी ने ईपीएस 95 पेंशन के मामले पर पुनः श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी से बात करने व मोदी जी से वार्ता करने का पूरा आश्वासन दिया है और उन्होंने कहा है कि आपकी बात ऊपर तक मैं कराऊंगी, आप पर राधे राधे की कृपा जरूर होगी। ये बात मथुरा सांसद हेमा मालिनी जी ने अपने आश्वासन में कही है। तो क्या है ईपीएस 95 की पेंशन धारकों की मांगे, इसको लेकर बात करें तो पहली मांग की हम बात करते हैं। न्यूनतम पेंशन को 8,000 से बढ़ाकर आसपास 500 प्रति माह किया जाए और साथ ही महंगाई भत्ते को भी मंजूरी मिलनी चाहिए। यह उचित मांग कोश्यारी समिति राज्यसभा पिटीसीन 140 की सिफारिश के अनुसार ईपीएस 95 पेंशन भोगी लगातार 8 से 9 सालों से करते आ रही है। वहीं दूसरी मांग को लेकर बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों और उनके जीवन साथी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिले फ्री में। दोस्तों, यहां पर जो है मेडिकल फैसिलिटी मिले, इसको लेकर दूसरी मांग जो है वो लगातार पेंशन धारक कर रही है। तीसरी मांग की बात करें तो सभी पेंशन धारकों को बिना किसी भेदभाव के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय दिनांक 4/10/2016 4/11/2022 के अनुसार वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन का लाभ मिले। यानी कि तीसरी उच्च पेंशन की मांग को लेकर आप सभी के लिए अपडेट है
और चौथा है गैर ईपीएस पेंशन को योजना में शामिल करें और न्यूनतम R5000 मासिक पेंशन दी जाए, यानी कि R750 की पेंशन। कोश्यारी समिति की मांग, डीए जोड़ना, जीवन साथी और उनको मेडिकल फैसिलिटी और उच्च पेंशन का भेदभाव खत्म कर एक समान पेंशन देना, और जो ईपीएस के दायरे में नहीं आते हैं उन्हें भी इस योजना में शामिल करके इंडिरेक्ट 5000 की न्यूनतम पेंशन देना, जो कि ये 4 सूत्री मांगे लगातार पिछले 10 सालों से यहाँ पर नेशनल एजुटेशन कमेटी और मुख्य कमांडर अशोक जी रावत जो है वह लगातार करते आ रही है। यही मांग एक बार फिर से मथुरा की सांसद हेमा मालिनी जी के सामने ईपीएस पेंशन धारकों की प्रतिनिधिमंडल ने रखी है, और हेमा मालिनी जी ने इस बात को ऊपर तक पहुंचाने का भी आश्वासन आप सभी को दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएफओ कर्मचारियों के लिए ईपीएफ के नए नियमों को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। कर्मचारी भविष्य निधि भारत में वेतन भोगी व्यक्तियों के लिए सेवानिवृत्त बचत का आधार है। कर्मचारी भवन से निधि द्वारा प्रशासित यह कर्मचारियों के लिए उनकी कार्य यहाँ पर पश्चात वर्षों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है। दोस्तों, यहाँ पर जो है 15 मई 2025 तक कई उल्लेखनीय नियम और अपडेट प्रभावित किए गए हैं। योगदान, निकासी दोनों को यह प्रभावित करेंगे, तो इस वीडियो के अंदर हम पूरी जानकारी जानेंगे। दोस्तों, 2025 में प्रमुख अपडेट और नए नियमों की बात करें तो महत्वपूर्ण परिवर्तन स्पष्टीकरण यहाँ पर पेश किए गए हैं, जिनका उद्देश्य ईपीएफ खाते के प्रबंधन को आसान बनाना और ग्राहकों को बेहतर लाभ प्रदान करने का है। पहला है अंशदान सीमा में परिवर्तन। वर्तमान में अनिवार्य अंशदान कर्मचारी मूल वेतन तथा महंगाई भत्ता यानी कि डीए का 12% है तथा नियोक्ता भी उतना ही अंशदान करता है। फिर भी अंशदान सीमा में परिवर्तन की संभावना पर या पर लगातार चर्चा हो रही है। दूसरा नियम है मृत्यु दावा निपटान में तेजी। मृतक ईपीएस सदस्यों के नामांकित व्यक्तियों के लिए प्रक्रिया को आसान बनाने हेतु ईपीएफओ ने मृत्यु दावा निपटान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर दिया है, जिसका उद्देश्य धन का तेजी से वितरण करने का है। वहीं तीसरी है बहु स्थान दावा निपटारण। ईपीएफओ ने विभिन्न स्थानों में दावा निपटान करने की सुविधा के लिए लिंक कार्यालय नेटवर्क स्थापित किए हैं, जिससे विभिन्न राज्य या क्षेत्रों में काम करने वाले सदस्यों के लिए यह अधिक सुविधाजनक हो गया है। चौथा है विस्तारित ऑथरो सेटलमेंट सुविधा, यानी कि नियम 68B के अंतर्गत आवास के लिए पहले से उपलब्ध स्वत निपटान सुविधा को अब यहाँ पर जो है आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा आसान कर दिया है, जिसमें विवाह और शिक्षा के अतिरिक्त और चिकित्सा स्थिति में यहाँ पर आपात स्थिति में धनराशि त्वरित सुनिश्चित करने की बात कही गई है। पांचवा जो मुख्य नियम है वह व्यक्तिगत विवरण में स्वयं सुधार को लेकर है। कर्मचारियों की अब ईपीएफओ पोर्टल परिणाम, जन्मतिथि और वैवाहिक स्थिति जैसी कुछ व्यक्तिगत जानकारी सीधे अब तक अपडेट कर सकेंगे। इसके लिए ज्यादातर मामलों में नियोक्ता की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। यह स्वधार प्रशासनिक देरी में कमी करेगा और कर्मचारियों को सटीक रिकॉर्ड बनाए रखने में यहाँ पर सक्षम भी ये जो है बनाने वाला है। साथ ही साथ अगले नियम की बात करें तो छठा है पीएफ हस्तांतरण में देरी को कम करने का। जी हाँ दोस्तों, नौकरी बदलने पर पीएफ खाते को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया को काफी हद तक सरल बना दिया गया है। यह किसी कर्मचारी का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी कि यूएन के आधार से जुड़ा हुआ है। ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण से गुजर चुका है, तो पीएफ ट्रांसफर के लिए नियोक्ता सत्यापन अब अनिवार्य नहीं है। इससे खाता ट्रांसफर में लगने वाला समय काफी ज्यादा अब कम होने वाला है। ये भी बड़ी खबर आई है। और सातवां जो नियम बताया जा रहा है वो एटीएम के माध्यम से ईपीएफ की निकासी यानी कि भविष्य में इसका क्रियान्वयन होने वाला है। मई 2025 तक इसे पूरी तरीके से लागू हाल फिलहाल में जो है वह नहीं किया गया है, लेकिन ऐसी घोषणा की गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सदस्य जल्द ही एटीएम कार्ड का उपयोग करके अपने पेंशन फंड यानी कि पीएफ पैसे का निकाल सकेंगे।
इस पहल का उद्देश्य विशेष रूप से आपात स्थितियों के दौरान धन तक आसान और किसी भी समय पहुंच प्रदान करने का है। इस सेवा के लिए अपेक्षित समय सीमा 2025-26 तक यहां पर जो है बताई जा रही है। तो दोस्तों, आप सभी पेंशन धारकों और खाता धारकों के लिए कर्मचारी भवन से निदेश संगठन जो कि ईपीएफ खाता धक है, उनके लिए कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ ने यहां पर जो है नए नियमों को लेकर अपडेट दिया है। इसमें प्रमुख नए नियमों की बात करें तो अंशदान सीमा के अंदर आप सभी के लिए जो परिवर्तन है वह संभावित बताया जा रहा है। जल्द परिवर्तन हो सकता है। मृत्यु दावा निपटारण आप सभी के लिए तेजी से किए जाएंगे। बहुस्थान दावा भी निपारण का तेजी से होगा। विस्तारित ऑटो सेटलमेंट की सुविधा भी आप सभी को मिलेगी, यानी यहां पर सभी को विवाह और शिक्षा के लिए अतिरिक्त आरण भुगतान जो है वह जल्द किया जाएगा और चिकित्सा सुविधा के लिए आपात स्थिति के लिए धनराशि तक आप जो है जल्दी से पहुंच पाएंगे। साथ ही व्यक्तिगत विवरण में स्वयं सुधार कर सकेंगे। पीएफ हस्तांतरण में देरी से कमी होगी और एटीएम के माध्यम से आप ईपीएस की भविष्य के अंदर निकासी कर सकेंगे। ये प्रमुख दोस्तों आप सभी के लिए नए नियम और अपडेट कर्मचारी भवन से निदेश संगठन ने जारी किए हैं, जो ईपीएफ खाता धारकों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और जीओवी तक को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको सरकार से जुड़ी हर जरूरी खबर मिले सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद तरीके से। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।